एक जंगल में दो दोस्त है ना, एक मंदिर में बैठे बैठे गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं और गप्पे मारते रह रहे थे। इतने में उधर से एक मुसाफिर भी निकलता है। वो मुसाफिर भी आता है और मुसाफिर भी बोलता है यार मैं भी थक गया हूँ, तुम लोगों के पास बैठता हूँ। वो भी उनके साथ गप्पे मारना चालू कर देता है। आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। इतने में वो मुसाफिर बोलता है यार मेरे को भूख लगी है। अच्छा, मेरे को भूख लगी है। तो वो पहला वाला बोलता है यार मेरे पास 3 रोटी है। कितनी? 3 रोटी है। दूसरा वाला बोलता है मेरे पास 5 रोटी है। तो अपने पास कुल मिला के हो गई 8 रोटी, पर अपने हैं 3। अब इसको कैसे बांटा जाए? तो वो पहले वाला बोलता है एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर देते हैं, तो 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे, तो तीनों 8-8 टुकड़े खा लेंगे, तो अपना काम सेट हो जाएगा। तो तीनों ने मिलके 8-8 टुकड़े मस्ती से खा लिए। तो वो तीसरा वाला बोला यार मेरे तो इतनी भूख लगी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। पर इतने में वो बादल था ना, तो बारिश चालू हो गई और बारिश चालू हो गई। तीनों को रात को उधर ही सोना पड़ा। सुबह उठे तो वो जो मुसाफिर था ना, वो बोला यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे रात को खाना खिलाया, मैं तृप्त हो गया, मैं आपको जाते जाते गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसने प्रेम पूर्वक है ना, तुम लोगों ने मुझे 8 रोटियां खिलाई है, 8 टुकड़े खिलाए, तो मैं 8 सोने की गिन्नी आपको दे रहा हूँ। कितनी? 8। तो अब आप रखो और मेरी रिक्वेस्ट है आप रखो। अब रख तो दिया, पर ये जो दोनों दोस्त थे ना, वो एक दूसरे को इतना चाहते थे कि जिसने 5 रोटी खाई थी ना, वो उसको बोलता है कि भले ये देख मैंने 5, पर दोनों 4-4 गिनियाँ लेंगे। वो जो 3 वाला था ना, वो बोला नहीं मैंने 3 रोटी दी थी तो मैं 3 रखूंगा, तू 5 रख। अब दोनों दोस्तों की मामला, अब वो बहस होने लगी। वो बोलता है तू 4 रख और वो बोलता है 3। अब उसमें हाल चल नहीं रहा था, तो आधा घंटा हो गया। तो फिर वो बोले कि एक काम करते हैं, अपने मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी को बोला कि यार हमारा ये मसला है। तो पुजारी जी बोले यार पहले देखे मैंने जो एक दूसरे को ज्यादा देने पे तुले हुए हैं, जनरली खींचता है, और ये आदमी तो बोला नहीं। अब पुजारी के भी मन में ये कि जो 3 और 5 वाला आंकड़ा है ना, वो सही है, पर बोला मुझे रात को सोचने दो, मैं सोच के आपको सुबह बताता हूँ। तो रात को वो सोया। सोते सोते रात को गहरी निद्रा में वो भगवान को याद किया कि भगवान जो आपको समझ में आवे वो आप फैसला करो। रात को 1 बजे भगवान आए और भगवान ने आके बोला कि एक काम करना तुम, कि जिसने 3 रोटी दी है ना उसको तो 1 गिन्नी देना, और जिसने 5 रोटी दी है ना उसको 7 गिन्नी देना। बोले भगवान ये कौन सा न्याय आपका? ये 3, 5 और 4 वाला मामला था, नया क्या लाया 1 और 7 का? बोला ऐसा है कि देखो अगले ने 9 टुकड़े किए अपनी रोटियों के, पर 8 वो उसके पेट में चले गए, उसका त्याग 1 टुकड़े का ही है। और ये बंदे ने 5 रोटी खिलाई, उसमें 15 टुकड़े हुए, तो इसने खाए 8 पर बचे 7, तो 7 इसको दिया जाए। बोले ईश्वर का न्याय। तो जैसे वो सुबह उनको सुनाया, वो भी स्तब्ध रह गए। बोले ये जीवन है ना, आपको हमको लगता है कि इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, सुने से किसने कैसा त्याग किया है ईश्वर ही जानता है, आप और हम नहीं जानते। तो ये जो आप खूबसूरती देखते हो, ये जहां भी वैभव देखते हो ना, ये परमात्मा की कृपा है। वो देखता है कि किसका कितना त्याग है और कौन कितनी सेवा कर रहा है, उसके हिसाब से अपने को वरदान देता है। तो ईश्वर के जो निर्णय पे है ना, आप विश्वास कीजिए, ईश्वर ही आपका सबसे बड़ा इलाज है।